सबसे पहले पत्रकार साथियों को नमस्कार। एक घोसी उपचुनाव परिणाम के बाद औपचारिक रूप से मेरी पहली प्रेस वार्ता है। तो सबसे पहले मैं घोसी के मतदाताओं का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि सही समय पर देश को उन्होंने सही संदेश दिया है। उस संदेश को सत्ता में बैठे लोगों का अहंकार अगर पढ़ने और समझने न दे तो उनकी समस्या है, लेकिन देश की समस्या और प्रदेश की समस्या सत्ता में बैठे हुए लोग ही है, ये घोसी की जनता ने बता दिया। मैं सभी समाज और आपके माध्यम से खास तौर से अपने समाज, हालांकि मैं जात की बातें नहीं करता, लेकिन अगर मैं इस समय नहीं करूं तो मैं अपने लोगों के साथ ही सही व्यवहार नहीं करूंगा। जिस समाज को कहा जाता था कि पक्के भाजपाई हैं, भाजपा का झंडा ढोते हैं, उन्होंने बता दिया कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होने वाले लोग हैं, जो उनके दुख सुख के साथ खड़ा रहे, उसके साथ भी खड़ा होने वाले लोग हैं। आप लोगों ने देखा था सारे बुनियाद मंत्री, पदाधिकारी, पूर्व मंत्री, पूर्व पदाधिकारी यहाँ पड़े रहे। इसलिए मैं अपने समाज के आगे भी नतमस्तक हूँ, दलित समाज के आगे खासतौर से नतमस्तक हूँ। उन्होंने सही फैसला लिया और सभी बिरादरियों का वोट मिला, उन सारे लोग जिन्होंने हमें सहयोग किया, उनके पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी बात मैं जो कहने आया हूँ, जिसका अनुभव मुझे अच्छा हुआ कि मैं इसको स्वीकार करूँगा कि घोसी उपचुनाव में गाँव की पतली गलियों में भी जाने का मौका मिला, उन सड़कों पर भी जाने का मौका मिला। तब मुझे लगा कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने सड़कें बना रखी थी, जिन सड़कों का लिस्ट मेरे पास भी है, मैं आपको दे दूंगा, लगभग 75 सड़कों का निर्माण स्वयं मेरे लेटर हेड पर हुआ था। उन सड़कों की एक मरम्मत भी सरकार नहीं कर पाई, जबकि दूसरे कार्यकाल में है। पहले 100 दिनों में गड्ढा मुक्ति की बात करने वाले पूरे प्रदेश को गड्ढों से भर दिया है। तब भी मैंने कहा था कि सत्ता में बैठे हुए मंत्रियों को शर्म नहीं आती, जिन सड़कों से गुजर कर लग्जरी गाड़ियों में बैठकर वोट मांगने जाते हैं, वहाँ की जनता क्या सोचती होगी, क्या समझती होगी। खास मुद्दे, स्थानीय मुद्दे इस समय ये है, बुनकरों की समस्या से आप सबको अवगत है। हमारी सरकार में 70 रुपया फ्लैट बिजली मिलता था, उसको 400 रुपया किया गया। उसमें सॉफ्टवेयर में मुझे बताया गया कि फीड कर गया कि हाँ आधे हार्स पावर के लिए, जो आधे हार्स पावर लेता ही नहीं है। तो बुनकरों को एक तो बिजली नहीं, हम लोग का हाल चिराग तरह अंधेरा वाला है, उसके ऊपर से पहले से ये सरकार मार कर रही थी कि उनकी बिजली का मांगी करके बिजली नहीं देना। गरीब बुनकरों के साथ जुल्म सितम पहले से चल रहा था। चुनाव में जो हुआ, जिस तरह से पुलिस तांडव हुआ, आपने देखा। मैं परसों की घटना खास तौर से आप लोगों के सामने जिक्र करना चाहूँगा, कई मायने में महत्वपूर्ण है कि जब मैं मधुबन से घोसी की तरफ आ रहा था, मोड़ पर जाम लगा हुआ था, मैं भी जाम में फंस गया। जाम इसलिए लगा हुआ था कि मुसलमानों का एक वर्ग का त्यौहार है और जुलूस जा रहा था, पुलिस ने शायद रोका होगा, और जो बरसों से झंडे वो लगाते हैं और डेकोरेशन करते हैं, उनको पुलिस ने रोका। मुझे रोका गया, मैं रुक कर बैठा, चाय पिलाता, लोग बताने लगे कि वहाँ के कोतवाल बड़ी परेशान कर रहे हैं, हर रोज़ गलियों में, यहाँ उसका दुकानों में, छोटे छोटे गरीब बेचारे हैं। ये सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ठेले पर कारोबार करने वालों को मदद करने की बात करते हैं, लोन देने की और आर्थिक सहायता देने की बात करते हैं। घरों के बाहर दरवाजे पे या अपने दरवाजे पे दुकान चलाने वाले गरीब लोगों के ऊपर पुलिस की लाठी या पुलिस उसको बंद या अतिक्रमण हटाने के नाम पर उनके साथ अत्याचार से इसलिए कर रही है क्योंकि वे बुनकर हैं, अल्पसंख्यक हैं, और इस उपचुनाव में तमाम परेशानियों की बात सह करके आपने देखा किस तरह से लाल कार्ड इशू किए गए, मदरसों को खाली कराए गए, भारी संख्या में वोट देकर ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई। चुनाव खत्म हो जाता है, अक्सर देखा गया कि चुनाव के दौरान इस तरह का जो सरकार सत्ता में, खासतौर से भाजपा सरकार जब सत्ता में रहती है तो करती है, लेकिन चुनाव के बाद मामला आया गया हो जाता है। चुनाव के बाद ये लगातार जारी है।
मैंने कप्तान साहब से भी बात किया, उनके पास संज्ञान में सारी बातें लाया, लेकिन उनको ये लग रहा था कि हमें गलत जानकारी मिलती है। मैंने बताया कि मेरी 1 to 1 बात हुई, मैं रोक कर गया इंस्पेक्टर से बात किया, और इंस्पेक्टर का जो लहजा था वो अहंकार का लहजा था, वो प्रिजुडिस लग रहे थे, हर बात के लिए उनके पास ऐसे तर्क थे। जैसे मैंने कहा कि अगर आप सुरक्षा के लिए जा रहे हो तो आपको कोई रोकने की कोई समस्या ही नहीं है, आपको कोई रोकेगा ही नहीं। तो जवाब था आप रोक ही नहीं सकते। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल दिखा रहे थे। लोकतंत्र में जनता का ताकत होता है, और मैंने बहुत सारे ऐसे अधिकारियों को देखा है। बाद में मुझे बताया गया, आज ही किसी ने बताया मुझे, कि नियमतः, अब ये तो पुलिस के उच्च अधिकारी जानते होंगे, उनकी उम्र शायद 58 साल से पार हो गई है, और 58 साल के पार कोतवाल नहीं बन सकते। अब सच्चाई उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ला रहा हूं, उनसे कंप्लेन ले या फीडबैक ले, या मेरी जो डाउट है उसको देखें। अगर 58 साल से के ऊपर अगर वो नहीं ऐसे बन सकते, कोतवाल नहीं बन सकते, तो ऐसी कौन सी मजबूरी है कि उनके बिना नहीं रह सकते। तो ये सरकार दोहरेपन की नीति में है। अगर योगी जी सही में रेहड़ी पटरी और ठेले के दुकानदारों की मदद करना चाहते हैं, तो घरों में दुकान लगाए हुए लोगों की दुकान को उजाड़ना, क्योंकि एक धर्म विशेष के हैं। हम यह भी आपके सामने कर रहे हैं कि किसी भी धर्म या समुदाय या जात का हो, अगर पुलिस के पास निश्चित सूचना है कि वो अपराधी है या उसने अपराध किया है, तो हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। चाहेंगे तो पुलिस के साथ खड़े हैं। लेकिन एक बहाना बनाकर लगातार हर रोज़ आप दहशत का माहौल खड़ा करें, ये स्वीकार्य नहीं है। तो पहली बात कि अगर ये हो रहा है तो योगी जी को समझना चाहिए कि वो बैठ कर लखनऊ में झूठ बोलते हैं कि वो रेहड़ी पटरी और ठेले पे दुकानदारों की मदद करना चाहते हैं, और अगर वो सच बोलते हैं तो संज्ञान ले कि उनके वादे और भाषण का पलीता उनके अधिकारी लगा रहे हैं। ये सरकार बुनकरों की रोजी रोटी बंद करके, शायद ये शासन की नीति हो, एक दिन ये लूम्स जब बंद हो जाएंगे तो फिर ये यहाँ कोई आकर बड़ा उद्योगपति मित्र अपना बड़ा ऑटोमेटिक प्लांट लगाएगा और इनकी रोजी रोटी को ख़त्म कर देगा। तो अगर ऐसी सोच है तो उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी। किसानों की सरकार, किसानों का खेत आप देख ही रहे हैं, सांड चढ़ जा रहे हैं, बुनकरों को बिजली मार दे रही है, नौजवानों को नौकरी मिल नहीं रही है, कोई भर्ती हो नहीं रही है, भर्ती के नाम पर, परीक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए वसूल कर पेपर लीक होता है। जो पेपर लीक होता है उसको लिखापोती कर दिया जाता है, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को पेपर दिया जाता है। तो जो सरकार बुनकरों को, किसानों को, नौजवानों को इस तरह से प्रताड़ित करेगी तो सरकार के दिन गिने चुने होते हैं। लोहिया जी ने कहा था कि अगर सड़कें सूनी हो जाएगी तो सदन आवारा हो जाता है, सदन आवारा। तो हम सड़कों को सूनी नहीं होने देंगे। मैं शासन और प्रशासन के अधिकारियों से ये निवेदन करता हूँ और ये मांग करता हूँ कि इसका संज्ञान ले। अगर कोई शिकायत करता है तो सरासर उसे गलत जाहिर कर देंगे। अगर आप फैसला पहले सुना देंगे तो उस पर सोचेंगे नहीं। मैंने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, तकनीकी मुद्दा भी उठाया है, और लोगों की शिकायत। जनप्रतिनिधि का काम होता